हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के राजस्थान के भूगोल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की। इसके अंतर्गत हम राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी डियर स्टूडेंट बात करेंगे। राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है डियर स्टूडेंट, हम मुख्य रूप से देखें तो इसमें इस का जो भूगर्भिक संरचना है उसके अनुसार इसकी का सबसे अधिक अफवाह तंत्र प्रभावित है मुख्य रूप से अरावली पर्वत श्रृंखला और महान भारतीय जल विभाजक रेखा, ये इसमें महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें हम नदी क्रम को देखें तो चंबल नदी क्रम है। उसका जो कुल अफवाह क्षेत्र है उसमें इसकी मुख्य रूप से काली सिंध व परवन है, चंबल, बनास, मोरैन और पाचन, इन नदियों का विशेषकर इसमें वो है। और इस अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत जो जिले आते हैं चंबल नदी क्रम में, इसमें कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, बूंदी और ये मुख्य रूप से आते हैं। माही नदी क्रम को देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले के इसके अंतर्गत आते हैं। लूनी नदी क्रम को देखें तो इसमें सांगी, जवाई, सूकरी व खारी नदियाँ हैं जो मुख्य रूप से जोधपुर, पाली, अजमेर, जालोर, सिरोही का कुछ भाग लूनी क्रम के अंतर्गत सम्मिलित है। साबरमती नदी क्रम को देखें तो ये भी मुख्य रूप से है। बनास नदी क्रम देखें तो इसमें टोंक, सवाई माधोपुर जिले आते हैं। आंतरिक प्रवाह क्रम को डियर स्टूडेंट हम देख रहे हैं तो इसमें कांतली नदी है, सोता व साबी है, बाणगंगा है, अन्य जो धाराएं हैं लूनी नदी की अनुपम धाराएं हैं कुछ आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। इसमें नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, पाली आदि जिले डियर स्टूडेंट सम्मिलित हैं। ये मानचित्र के माध्यम से यदि हम देखें डियर स्टूडेंट तो इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे कि पूर्वी राजस्थान अरावली का जो पूर्वी भाग है अरावली के, उसमें मुख्य रूप से ड्रेनेज सिस्टम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का डेवलप है। और इसका जो पश्चिमी भाग राजस्थान का उसमें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र डियर स्टूडेंट अधिकांशतः पाया जाता है। इसमें चंबल का क्षेत्र दिखाया गया है, माही नदी का दिखा है, लूनी नदी का दिखा है, साबरमती नदी का है, बनास अफवाह क्षेत्र है, आंतरिक अफवाह क्षेत्र है, गंगा यमुना नदी अफवाह क्रम को मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित किया गया है। राजस्थान प्रदेश में नित्यवाहिनी नदियों की डियर स्टूडेंट कमी और यहाँ पर आधे से भी ज़्यादा आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है जो कि राज्य के 60.2% क्षेत्र में है। आंतरिक प्रवाह का अधिकांश क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाया जाता है जहाँ पर अनेक पृथक अफवाह बेसिन है जिनमें प्रमुखतः सांभर बेसिन है, कांतली बेसिन है, सोता एवं साबी बेसिन है तथा बाराटा बेसिन पाए जाते हैं। लूनी बेसिन भी एक पृथक अफवाह बेसिन है किंतु इसमें अनुपम धाराएं पाई जाती हैं। इन बेसिनों का जल या तो रेगिस्तानी भाग में विलुप्त हो जाता है या गृतों में इकट्ठा हो जाता है। राजस्थान में खारी झीलों का क्षेत्र एक बेसिन का ही हिस्सा है। सांबर झील में उत्तर व दक्षिण में क्रमशः मेंढा व रूपनगढ़ नदियां आकर गिरती हैं और इसके अलावा खारी, खंडेला, बांडी का नाला भी गिरती हैं। इस प्रकार राजस्थान की नदियां डियर स्टूडेंट पूर्व व पश्चिम के सागरों में जाकर समाहित होती हैं। इनकी प्रकृति, दिशा व प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम इनको डियर स्टूडेंट 3 भागों में विभक्त करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरा आंतरिक प्रवाह प्रणाली यानी जो नदी किसी भी सागर में जाकर नहीं मिलती हैं और वो स्थल भाग में ही समायोजित हो जाती है, उनको हम आंतरिक प्रवाह प्रणाली के नाम से डियर स्टूडेंट जानते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट हम देखें तो उसमें काली सिंध है, पार्वती है, बनास है आदि मुख्य नदियाँ हैं। चंबल मुख्य नदी है, उसके बाद में बनास नदी है, गंभीरी है, बेड़च है, कोठारी, पार्वती नदी, खारी नदी, काली सिंध नदी, बाणगंगा नदी, ये सब नदियाँ लगभग निकल करके और ये बंगाल की खाड़ी में अपने जल को ले जा कर के समर्पित करती हैं। दूसरा जो प्रवाह क्रम यदि डियर स्टूडेंट हम देखें
तो उसमें मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में मुख्य रूप से लूनी है डियर स्टूडेंट। लूनी अजमेर जिले के आना सागर से निकलकर अरावली पर्वतमाला का जल लेती हुई 10 किलोमीटर बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ती है, और इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त आपात अंतर का लगभग 10.40% भूभाग आता है। ये नदी अजमेर से निकलकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर आदि अर्धशुष्क क्षेत्रों से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर व कुल आपात क्षेत्र 34,866.40 वर्ग किलोमीटर है डियर स्टूडेंट। इसका पानी बालोतरा तक मीठा है, बाद में नमक के कारण डियर स्टूडेंट ये लगभग खारा हो जाता है। माही नदी है, उसके बाद में सोम नदी है, जाखम नदी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती भी डियर स्टूडेंट राजस्थान के उदयपुर ज़िले से निकलती है, गुजरात की प्रमुख नदी कहलाती है। उसके बाद में ये डूंगरपुर उदयपुर से निकल करके और फिर उसके बाद में गुजरात के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। आंतरिक प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत देखें तो घग्गर नदी है, जिसको हम प्राचीन सरस्वती नदी के पेटे में बहती है मुख्य रूप से। शिवालिक की पर्वत श्रेणियों से शिमला के पास कालका के निकट से निकलती है, और राजस्थान में ये गंगानगर में टिब्बी के उत्तरी पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। भटनेर यानी हनुमानगढ़ के रेगिस्तान में ये डियर स्टूडेंट विलुप्त हो जाते हैं। कांतली नदी है डियर स्टूडेंट, मुख्य रूप से हम देखें तो ये सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, बरसाती नदी है। उसके बाद में साबी नदी देखें तो साबी नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले के निकट सेवर की पहाड़ियों से है। यहाँ से नदी निकलकर बानसूर तहसील में प्रवेश करती है। बानसूर, बहरोड, किशनगढ़ बास, मंडावर, तिजारा तहसील में बहने के बाद हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर पटौदी के उत्तर में भूमि में विलीन हो जाती है। काकेन नदी है, जैसलमेर ज़िले में प्रवाहित होती है, जो अच्छी वर्षा हो जाने पर मसरूदी नदी के नाम से भी डियर स्टूडेंट जानी जाती है। बाणगंगा नदी है, उसके बाद में सांबर लेक के अंतर्गत रूपनगढ़ है, खारी, खंडेल आदि नदियाँ डियर स्टूडेंट गिरती हैं। तो राजस्थान की झीलों के संदर्भ में डियर स्टूडेंट थोड़ा सा बात करें तो मुख्य रूप से सांबर झील खारे पानी की झील है, उसमें सांबर झील मुख्य है। उसके बाद में डीडवाना है, पंचभद्रा है और लूनकरणसर है। सांबर झील है जो जयपुर ज़िले के अंतर्गत है। उसके बाद में हम डीडवाना की बात करें तो नागौर ज़िले के अंतर्गत स्थित है। पंचभद्रा है वो बाड़मेर ज़िले में है। लूनकरणसर है बीकानेर के उत्तरी पूर्वी भाग में लगभग 80 किलोमीटर दूर लूनकरणसर नामक स्थान पर है। मीठे पानी की झीलों के संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करें तो जयसमंद झील है उदयपुर में। उसके बाद में राजसमंद झील है, पिछोला झील है, ये उदयपुर में स्थित है। आना सागर है डियर स्टूडेंट, ये अजमेर में है। सेलीसेट झील है, कोलायत झील है बीकानेर में। पुष्कर है राजस्थान में के अजमेर ज़िले में स्थित है। तो डियर स्टूडेंट ये राजस्थान के लगभग जो उसका जो अपवाद तंत्र है उसके बारे में हमने समझा है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।